तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था, जनसंख्या पर वृद्धि अथवा कमी पर आधारित प्रश्न और फार्मूला, उसमें हमने आपको कहा था कि जितने भी आपके क्वेश्चन रह जाते हैं, क्योंकि पहले वीडियो में तो हमने आपको फार्मूला सिखाया था, उसके बाद उस पर आधारित कुछ प्रश्न करवाए थे। उसके बाद हमने आपको कहा था कि जितने भी क्वेश्चन आपके रह जाएंगे वो सारे हम एक अलग वीडियो में सॉल्व करवा देंगे। तो आज हम लोग वही करने वाले हैं। आज हम लोग जनसंख्या वृद्धि अथवा कमी पर आधारित प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। और यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और हमारे परिश्रम बैच से जुड़कर पढ़ना चाहते हैं, मैथ एकदम शुरू सीखना चाहते हैं, तो अभी हमारे चैनल कंसेप्ट विद अर्जुन को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे होगा क्या कि जब भी हम वीडियो लेकर आएंगे तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंचेगा और आप वीडियो को देख भी पाओगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, हमारा जो पहला प्रश्न है उधर आपको दिख रहा होगा कि यदि किसी राज्य की वर्तमान जनसंख्या 27,500 है तथा 2 वर्ष बाद यह बढ़कर 40,931 हो जाती है, तो प्रतिवर्ष वृद्धि दर कितनी थी, मतलब वृद्धि दर कितनी है। तो यहाँ पे आपको वृद्धि दर बतानी है। तो देखिए, शुरू वाली जो जनसंख्या होती है उसको हम लोग P से दर्शाते हैं। तो P बराबर हमारा दिया है कितना, 27,500। उसके बाद जो बाद वाली जनसंख्या होती है उसको हम लोग A से दर्शाते हैं। तो A बराबर देखिए दिया है 40,931। ठीक है, तो और उसके बाद यन का मतलब क्या होता है, समय होता है, और समय इसमें दिया है 2 वर्ष, और हमसे R की वैल्यू क्या कर रहा है, पूछ रहा है। यानी अगर हम लिखना चाहें तो A बराबर दिया है आपका 40,931 और P बराबर दिया है आपका 27,500। उसके बाद R बराबर हमको बताना है और N बराबर दिया है 2 वर्ष। ठीक है, ये पूरा का पूरा इस सवाल का डिटेल है। अब हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो आप जानते हो कि आपको फार्मूला बताया गया था A बराबर P 1 प्लस R बटा के 100 की पावर n, जब जनसंख्या बढ़ रही होती है। अगर घट रही होती है तो यहीं प्लस की जगह क्या कर दिया जाता है, माइनस कर दिया जाता है। तो यहाँ पे देखिए A का मान दिया है 40,931 बराबर, अब P का मान कितना दिया है, 27,500। ठीक है, यहाँ पे 40,931 ही है। उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 प्लस R की जगह पर हमें नहीं पता तो हम एज इट इज़ इसका मान R ही रखेंगे। n की जगह पर हमको पता है, क्या पता है, 2, तो यहाँ पे 2 लिख देते हैं। अब देखिए, ये गुणा में इधर आएगा, क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। या यूँ कहें कि अगर हम इसको काटना चाहें, इसको काटना चाहें तो काट सकते हैं। तो हम इसको 11 से काटेंगे। देखिए 11 3 या 33, 33 बचा तो यहाँ 7, 7 और 9 कितना हो गया, 79 हो गया। ठीक है, तो ये 79, तो फिर 11 से भाग करेंगे तो 11 सते 77। ठीक है, उसके बाद कितना बचा, 2 बचा, 2 और 3 23 हो गया। तो 11 दूना 22, तो यहाँ कितना बचा, 1 और 1 मिलकर कितना हो गया, 11। तो 11 1 कम 11, यानी अगर हम इसको 11 से काटते हैं तो 3,721 आएगा। ऐसे इसको 11 से काटिए तो 11 दूना 22, फिर 11 पचे 55, मतलब 2500 आ जाएगा। अब चूंकि ये गुणा में है, इधर आएगा क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो हम लोग इसको भाग में लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 3721 बटा 2500 बराबर कितने के, तो 1 प्लस R बटा के 100 का स्क्वायर। अब देखिए, ये जो स्क्वायर है अगर बराबर के इस तरफ लाए तो वर्गमूल में बदल जाएगा। वर्गमूल में बदलने से मतलब ये है कि हम लोग जब ये वर्गमूल में बदलेगा तो ये हो जाएगा 3721 बटा 2500 बराबर कितने के, तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस R बटा के 100 के। ठीक है, अब जब आप इसका वर्गमूल निकालोगे तो 3721 जो है वो 61 का वर्गमूल है, और 2500 आप जानते हो 50 का है, और यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस R बटा के 100। अब ध्यान दीजिए, ये जो प्लस है इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो जब माइनस हो जाएगा तो यहाँ पे मिटा के हम लोग क्या कर देते हैं, इधर इसको माइनस कर देते हैं और यहाँ ये ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए 50 एक कम 50, 50 को अगर हम 61 में से घटाएं तो कितना बचेगा, 11 बचेगा। तो 11 हो गया। अब ये जो 50 है, 50 से अगर हम 100 को काट दें तो कितना बचेगा, 2, यानी ये हो जाएगा R बटा के 2, और 2 का अगर हम 11 में गुणा करवा देते, 11 दूना कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा, और यहाँ पे लगा देंगे प्रतिशत। इसका मतलब ये है कि जो जनसंख्या की वृद्धि दर थी हमारी,
वो 22% प्रति वर्ष थी। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा? देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया है 25, बी में दिया है 10, सी में दिया है 17, डी में दिया है 13 और ई में दिया है आपका 22%। तो 22% ऑप्शन नंबर ई क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ई इज़ द राइट आंसर। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये सवाल पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। चलिए देखते हैं अपना दूसरा सवाल। अगला सवाल देख लेते हैं। देखिए हमारा जो अगला सवाल है वो कह रहा है कि वर्ष 1980 से 1990 तक किसी देश की आबादी 20% बढ़ी। कहाँ से कहाँ तक लेकर? आपका 80 से लेकर 90 तक। फिर कह रहा है कि वर्ष 1990 से 2000 तक उस देश की आबादी 20% बढ़ी, मतलब 2 बार बढ़ी। एक बार 80 से 90 तक, 90 के बीच में 20% बढ़ी, फिर 90 से 2000 के बीच में फिर 20% बढ़ गई। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि वर्ष 2000 से 2010 तक उस देश की आबादी फिर से 20% बढ़ गई। तो बताइए कि वर्ष 1980 से 2010 तक उस देश की आबादी कुल कितने प्रतिशत बढ़ी? बहुत ही सिंपल सवाल है। अगर आप इसे सॉल्व करने बैठोगे तो बहुत ही आसानी से लगने वाला है। सबसे पहले हम डेट लिख लेते हैं। बात है 1980 की, फिर बात पहुंचती है 1990, फिर बात पहुंचती है 2000 तक, और 2000 से फिर बढ़ते बढ़ते कहाँ तक पहुंच जाती है? 2010 तक। ठीक है, यानी बात शुरू हुई थी 1980 से, लेकिन कहाँ पहुंच गई चलते चलते? 2010 तक। 1980 से 90 के बीच जो वृद्धि था वो था 20%, मतलब बढ़ रहे थे। फिर 1990 से 2000 के बीच फिर से 20% बढ़ गए। तो सबसे पहले और उसके बाद 2000 से लेकर 2010 के बीच ये फिर से 20% बढ़ गए। आप कहोगे कि ये 20 बढ़ते ही चले जा रहे हैं, कितनी आबादी है उस देश की। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब हो क्या रहा है। अगर आप ध्यान से देखो तो सबसे पहले हमको निकालना है, और हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा है 1980 से 2010 के बीच कुल आबादी कितने प्रतिशत बढ़ी। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हमारा काम ये होगा कि 1980 से 2000 के बीच हम निकालें कि जनसंख्या कितने प्रतिशत बढ़ी। तो आपको फार्मूला हमने पढ़ाया था प्रतिशत में ही, कि जब दो राशियां लगातार बढ़ती हैं तो उनके लिए फार्मूला यूज किया जाता है a + b + ab बटा के 100। अगर आप हमारी वीडियो रेगुलर देखते हैं, जितनी भी वीडियो हम डालते हैं, अगर आप हमारे एकदम कंटिन्यू व्यूवर हैं तो आपको पता चलेगा कि ये फार्मूला हमने आपको पहले ही पढ़ा दिया है। तो देखिए a का मान यहाँ पर 20 रखेंगे हम लोग, क्योंकि हम लोग कहाँ तक निकाल रहे हैं? 1980 से 2000 के बीच। फिर हम लोग 2000 से 2010 के बीच निकालेंगे। तो a का मान भी 20 है, b का भी मान 20 है, उसके बाद ab का मतलब होता है 20 × 20 बटा 100, और यहाँ पर लगा दिया जाता है प्रतिशत। यानी हम लोग निकाल रहे हैं कि 1980 से 2000 के बीच जनसंख्या कितना बढ़ा। फिर 2000 से 2010 के बीच निकालेंगे, फिर उसको मर्ज कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि 1980 से 2010 के बीच कितनी जनसंख्या बढ़ी। आप देखो 20 और 20 कितना हो जाएगा? 40, और 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 अगर काट दो तो 2 दूना 4 हो जाएगा। कुल मिला जुला कर ये कितना आ जाएगा? 44%। यानी 1980 से 2000 के बीच जो जनसंख्या बढ़ी थी वो 44% बढ़ी थी। लेकिन अभी हम रुकेंगे नहीं, अब हम लोग सॉल्व करेंगे 2000 से 2010 के बीच। तो चलिए फार्मूला यही रहेगा आपका। तो a की जगह पर कितना हो जाएगा? 44%, क्योंकि अब दोनों मर्ज कर दिए हैं, मतलब 1980 से 2000 के बीच पूरा जो एक मान है वो 44 है। तो यहाँ पे 44 प्लस b की जगह पर कितना लिखेंगे? 20%। तो यहाँ पे 20 हो जाएगा प्लस 44 × 20 बटा 100, और यहाँ पर लगा देंगे प्रतिशत का चिन्ह। अब देखिए 44 और 20 को अगर आप जोड़ो तो 64 आएगा। कितना आ जाएगा आपका? 64। फिर प्लस, अगर आप देखो तो यहाँ पे 1 0 से 1 0 काट दो, और 44 दूना कितना होता है? 88। 88 में अगर आप 10 से भाग करोगे तो 8.8 आएगा। यहाँ पर प्रतिशत का चिन्ह लगा दीजिए। अब देखिए 64 में 8 जोड़ेंगे तो 72 हो जाएगा, और 0.8 लगा देंगे, तो कुल मिला जुला के 72.8% जनसंख्या में वृद्धि देखी गई वर्ष 1980 से लेकर 2010 के बीच। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा? अब देखिए 4 ऑप्शन आपके पास दिए हैं। पहला दिया है 60%, दूसरा दिया है 62.8%, तीसरा दिया है आपका 72.2%, चौथा जो दिया है वो दिया है 72.8%, और ऑप्शन नंबर डी जो चौथा है वही आपका क्या हो जाएगा?
सही उत्तर हो जाएगा 72.8%। तो उम्मीद करते हैं आपको ऐसे सवाल जब मिलेंगे तो आप बहुत अच्छे तरीके से इस तरीके से सॉल्व कर लोगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न में। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। हमारा जो अगला प्रश्न है वो कह रहा है गांव पी की वर्तमान जनसंख्या 1 वर्ष पहले गांव क्यू की जनसंख्या की दोगुनी थी। यदि 1 वर्ष बाद गांव क्यू की जनसंख्या 3528 है तथा यह प्रतिवर्ष 20% बढ़ती है तो गांव पी की वर्तमान जनसंख्या कितनी है। आप समझिए, दो गांव हैं, एक पी है और एक क्यू है, ठीक है। 1 साल पहले जो इसकी जनसंख्या थी उसका दोगुना है वर्तमान में गांव पी की जनसंख्या। उसके बाद 1 साल बाद जो इसकी जनसंख्या होती है वो कितना हो जाता है, 3528 हो जाता है। और अगर आप ध्यान से देखो तो ये 1 साल पहले की बात है और ये 1 साल बाद की बात है। तो कुल मिला जुला के कितना साल हो गया, 2 साल हो गया। 2 साल में जनसंख्या बढ़कर गांव क्यू की 3528 हो गया। अगर हम कहें कि ये बताइए 2 साल पहले इसकी जनसंख्या कितनी थी, गांव क्यू की 2 साल पहले जनसंख्या कितनी थी, इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, जबकि इसकी जनसंख्या जो है वो 20% हर साल बढ़ती है। तो आप कहोगे कि 2 साल पहले की बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि a बराबर आप P1 + r/100 के फार्मूले से इसको सॉल्व कर लीजिए। तो ये जो a है ये 2 साल बाद गांव क्यू की जनसंख्या है, तो ये हो जाएगा 3528 बराबर p क्या है, 2 साल पहले, क्योंकि 1 साल पहले बीता फिर 1 साल बाद बीता, फिर इसकी जनसंख्या कितना हो गया 3528। तो यहाँ पे हो गया p और 1 + r की जगह पर 20/100 के पावर n का मतलब 2 साल, ठीक है। आप देख सकते हो डायरेक्टली कि गैप 1-1 साल का है, दोनों को जोड़ दिए 2 साल हो गया। अब देखिए 20 पंचे कितना हो गया आपका 100, तब 5 × 5, 5 में अगर यहाँ 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 6, यानी ये हो जाएगा 3528 बराबर p गुणे। अब चूंकि देखिए स्क्वायर का मतलब होता है उसी संख्या का आपस में 2 बार गुणा, तो ये हो गया था आपका 6/5, 5 × 5 6/5 हो गया था। तो 6/5 का हम 2 बार गुणा कराएंगे तो लिखेंगे 6/5 गुणे 6/5। अब अगर 6 से इसको काटना चाहें तो काट सकते हैं, कैसे, 6 पंचे 30, कितना बचा 5 और 2 कितना हो गया 52। आप कहोगे 6 × 8 = 48, फिर 4 बचा, फिर 8 बगल में लिखा जाएगा तो 6 × 8 = 48, यानी ये हो गया 588। फिर 6 से इसको काट दीजिए, 6 से काटेंगे तो 6 × 9 = 54 हो जाएगा, 4 बचेगा तो 6 × 8 = 48 हो गया। अब ये जो 5 गुणे 5 है इसका गुणा करवा दीजिए, यानी 5 गुणे कितना हो जाएगा 5 बराबर कितना के p के, तब 5 × 5 = 25 हो गया, 25 × 8 = 200, 200 के 0 हाथ में लगा 20, फिर 25 × 9 कितना हो जाएगा 225। 225 में अगर हम क्या जोड़ दें, फिर से जोड़ दें, क्या 20 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, ये यहाँ पर 225 में 20 जोड़ेंगे तो 245 हो जाएगा, ठीक, बराबर कितना के p के। इसका मतलब ये है कि जो गांव क्यू की वर्तमान जनसंख्या थी 2 साल पहले वाली, वो कितना था आपका, वो था आपका 2450। लेकिन जो ये 1 साल पहले की जो जनसंख्या है इसका 2 गुना कौन था, गांव पी की जनसंख्या। तो गांव पी की जनसंख्या निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, गांव क्यू की जनसंख्या में 2 से गुणा करना पड़ेगा, तो गांव पी की जनसंख्या निकलेगी। तो ये हो जाएगा 50 दूना 100 मतलब 00, 24 दूना 48, अब ये कितना हो जाएगा 4900। इसका मतलब ये है कि हमसे पूछ रहा था यहाँ पर कि ये बताइए वर्तमान में गांव पी की जनसंख्या कितनी है। तो वर्तमान में गांव पी की जनसंख्या 4900 है, ठीक है, 4900। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा। आप देखिए ऑप्शन नंबर ए में 4200, बी में दिया है 3250, सी में दिया है 4900 और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न में। अगला जो हमारा सवाल है वो कुछ इस तरीके से है कि एक गांव की जनसंख्या में प्रति वर्ष 5% की वृद्धि होती है। यदि इसकी वर्तमान जनसंख्या 4410 है तो 2 वर्ष पूर्व इसकी जनसंख्या क्या थी। तो आपको हम बताए थे कि 2 वर्ष पूर्व जब जनसंख्या पूछेगा, 2 वर्ष 3 वर्ष, तो आपको फार्मूला लगाना है a बराबर p/1 + r/100 के पावर
यन। ठीक है, अगर आपसे पूछे 2 वर्ष पूर्व जनसंख्या, तब ये फार्मूला आपका अप्लाई होगा। यहाँ तो पूछा है तो हम लोग क्या करेंगे, इस फार्मूले को अप्लाई कर देंगे। देखिए यहाँ पर दिया क्या है कि यदि इसकी वर्तमान जनसंख्या को P प्रदर्शित करता है तो A बराबर हमको निकालना है, P बराबर दिया है, कितना दिया है आपका 4400 यहाँ पर 10। ठीक है, उसके बाद बटे 1 प्लस क्यों, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है, तो जनसंख्या बढ़ रही है 5% की दर से, तो यहाँ पे लिख देंगे 5/100। चूँकि 2 वर्ष पूर्व पूछा है तो यहाँ पे 2 कर देंगे। अब देखिए यहाँ से 5 से काटिए तो हो जाएगा 20, 20 एक कम 20 और 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 21। इसका मतलब ये है कि A बराबर ये हो जाएगा आपका 4410/21/20 का स्क्वायर। अच्छा, जब इस वाले बटे को हम लोग गुणा में बदलेंगे तो ये जो 20 है ये ऊपर चला जाएगा और जो 21 है वो अपने स्थान पर ही रहेगा। कहने का मतलब ये है कि ये हो जाएगा आपका 4410, चूँकि स्क्वायर है तो 2 बार लिखा जाएगा, तो ये हो जाएगा 20 गुणे 20/21 अपने जगह पर रहेगा तो 21 गुणे 21। आप जानते हो 21 कितना होता है 441, और 441 दहा में कितना हो जाएगा 4410, मतलब 10 बार में ये कट जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम 2 दूना 4 कर दें तो कुल मिला जुला के जो हमारा आंसर आएगा वो 4000 आएगा। कैसे, यहाँ पर ये हो जाएगा 4000, यहाँ पे 2 दूना 4, 3 जीरो लगा देंगे तो 4000 आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि 2 वर्ष पूर्व उस गांव की जो जनसंख्या थी वो 4000 थी, जो 5% प्रति वर्ष बढ़कर आपका 4410 हो गई है। ठीक है, तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा। अब आप ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर अगर आप ए में देखोगे 4200, बी में देखोगे 3250, सी में देखोगे आप 4900, नहीं यहाँ पे जो ऑप्शन है ए में जो दिया है वो 4500 दिया है, बी में जो दिया है वो 4000 दिया है, सी में दिया है 3800 और डी में दिया है 3500। तो ऑप्शन नंबर अगर आप देखो बी वाला जो कि 4000 है वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल में। अगला जो हमारा सवाल है वो कह रहा है कि एक फैक्ट्री में साइकिल का निर्माण 2 वर्ष में 40,000 से बढ़कर 48,400 हो गया, प्रति वर्ष वृद्धि की दर क्या है। यानी जो साइकिल निर्माण करता था या जिस फैक्ट्री में साइकिल का निर्माण हो रहा था पहले 40,000 हो रहा था, लेकिन उसमें क्या हुआ कि 2 वर्ष में बढ़कर जो उसका उत्पादन था वो 48,400 हो गया। तो बताना है कितने प्रतिशत प्रति वर्ष वृद्धि हुआ जिसकी वजह से वो 40,000 से 48,000 पर पहुंच गया। तो देखिए शुरू वाला जो होता है उसको बोलते हैं P और जो लास्ट में होता है उसको बोलते हैं A। यानी जो लास्ट वाला है वो दिया है 48,400, ठीक है, बराबर शुरू वाला जो है वो कितना दिया है आपका 40,000, तो हम लोग 40,000 लिख दिए। उसके बाद 1 + R नहीं पता है बटा 100, समय दिया है 2 वर्ष दिया है, तो हमने फार्मूला लगा दिया A बराबर P 1 + R बटा के 100 की पावर n। A की जगह पर A का मान, P की जगह पर P का मान, R नहीं दिया था पूछ रहा था तो R की जगह R का ही मान, n की जगह 2 वर्ष दिया था हमने 2 वर्ष लिख दिया। अगर आप ध्यान से देखो तो 00 से यहाँ 00 आप काट सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगर हम इसको 4 से काटें तो ये हो जाएगा 121, और अगर इसको 4 से हम लोग काटें तो हो जाएगा ये 100। अगर 100 को इस तरह पक्षांतर करें तो 121 बटा हो जाएगा 100 बराबर 1 + R बटा के 100 का स्क्वायर। आप जानते हो कि जो स्क्वायर है बराबर के इस तरफ आएगा तो वर्गमूल हो जाएगा, तो इसको वर्गमूल में हम लोग क्या करते हैं बना देते हैं। 121 बटा हो जाएगा 100 बराबर 1 + R बटा के 100। अगर 11 का वर्गमूल देखें मतलब 121 का वर्गमूल निकालें तो कितना होगा 11, और अगर 100 का निकालें तो कितना हो जाएगा 10, और ये जो +1 इस तरफ है इस तरफ ला दे तो -1 हो जाएगा बराबर R बटा के 100 के। अगर आप ध्यान से देखो तो 10 × 10, 10 में से मतलब 11 में से अगर 10 को घटा देंगे तो कितना बचेगा 1, तो 1/10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये 1/10, और इस तरफ कितना है R बटा के 100। आप जानते हो 0 से 0 काट सकते हैं,
10 का गुणा 1 में कराएंगे तो कुल मिला जुला के 10% आपका आर का मान आएगा। तो आप देख पा रहे हो कि ये जो 10% दिया है ये हमारा क्या है, ये वृद्धि दर को बताता है और यही हमसे पूछ रहा था। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा? देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया है 8%, बी में दिया है 10%, सी में दिया है 9% और डी में दिया है 10.5%। तो आप देख पा रहे हो ऑप्शन नंबर बी जो है 10% दिया है और वही आपका क्या है, सही उत्तर है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये सवाल समझ में आया है। चलिए देख लेते हैं अपना अगला प्रश्न। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। हमारा जो अगला प्रश्न है वो कह रहा है कि राज्य ए की वर्तमान जनसंख्या गांव बी की वर्तमान जनसंख्या का 5/4 है। यदि एक वर्ष पहले गांव बी की जनसंख्या 24,400 थी तथा इसमें 15% प्रतिवर्ष की वृद्धि होती है तो राज्य ए की वर्तमान जनसंख्या कितनी है? आपको इधर सवाल दिख रहा होगा। तो यहाँ पे समझिए दो लोग हैं, एक है राज्य और एक है गांव। राज्य ए है और गांव बी है। कह रहा है जो राज्य ए है उसकी जो वर्तमान जनसंख्या है गांव बी की वर्तमान जनसंख्या जिसे हमने पी मान रखा है उसका कितना है, ये 5/4। यानी अगर आपको गांव बी की जनसंख्या पता चल जाए और उसका आप 5/4 निकाल दो तो जो आएगा वो राज्य ए की जनसंख्या आएगा और वही हमसे पूछ रहा है। तो यहाँ पर आप देखो सवाल में सबसे पहले उसने कहा कि गांव जो बी की जनसंख्या है वो एक साल पहले 24,400 थी। यहाँ पे लिखा है कि यदि एक वर्ष पहले गांव बी की जनसंख्या 24,400 थी, यानी जो एक साल पहले की जनसंख्या थी शुरुआती जनसंख्या, यानी P बराबर ये दिया है कितना, 24,400। आप कहोगे कि ये P है तो यहाँ P रख के मान क्यों नहीं निकाल लेते? ये P अलग है, ये P वर्तमान जनसंख्या है और ये P एक साल पहले की जनसंख्या है। उसके बाद एक साल अगर बाद की जनसंख्या हम निकालें मतलब हम निकाल रहे हैं क्या, A की वैल्यू, यानी A की वैल्यू हमको निकालना है। जबकि R का मान कितना दिया है, 15%, क्योंकि 15% प्रतिवर्ष वो वृद्धि देखने को मिलती है और N का मान कितना है, 1 वर्ष है। तो आप समझो फार्मूला A बराबर क्या होता है, P 1 + R/100 के पावर n। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये कितना हो जाएगा, A हमको निकालना है, P का मान कितना है 24,400। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा 1 + R का मान 15/100 पावर n का मतलब 1। अगर हम इसे 5 से काट दें, 5 तिहाई 15 और 5 दूना 10, तो ये हो जाएगा 20। तब 20 से कम 20 और 3 कितना हो गया, 23 हो गया। तो A बराबर कितना हो जाएगा 24,400 गुणे 23/20। अगर हम 1 0 से 1 0 काट दें, 2 से इसको काटें तो ये हो जाएगा 1220, क्योंकि 40 का आधा कितना होता है, 20 होता है। 24 का आधा 12 हो गया, 40 का आधा 20। अब 23 का गुणा अगर हम 1220 में करा दें तो A बराबर कितना आएगा, आप जानते हो 23 0 0 होता है। 23 दूना हो गया आपका 46, फिर 23 दूना 46 में 4 जोड़ देंगे तो 50 और 23 से कम 23, 5 हासिल लगा था, जोड़ देंगे तो 28 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो पहले जनसंख्या 24,400 थी एक साल पहले, अब वो बढ़कर 28,060 हो गई है। किसकी, गांव बी की। और ये गांव बी की अभी की वर्तमान जनसंख्या है जिसको हमने यहाँ पे P मान रखा है। तो इसी वर्तमान जनसंख्या का अगर हम 5/4 निकालें तो क्या मिल जाएगा हमको, राज्य ए की जनसंख्या। तो 4 से अगर इसको हम काट दें तो कितना हो जाएगा, 4 सते 28, फिर 4 0 0, 4 1 4, 4 5 20, यानी ये हो जाएगा 7,015। और 7,015 का अगर हम 5 से गुणा करा दें तब 15 पचे कितना हो जाएगा, 75। और उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 0 0 और 7 पचे 35, यानी 35,075 क्या हो जाएगा, राज्य ए की वर्तमान जनसंख्या हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब ऑप्शन को मैच करते हैं। देखिए हमारा जो पहला ऑप्शन है वो लिखा है 30,335, दूसरा ऑप्शन है आपका 39,260, तीसरा है 34,456 और चौथा है 35,075। तो आप देख पा रहे हो 35,075 हमारा आंसर आया है, यानी ऑप्शन नंबर जो सी है वही हमारा क्या है, सही उत्तर है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर। हमारा जो अगला सवाल है वो कुछ इस तरीके से है,
एक गांव की वर्तमान जनसंख्या 67,600 है, ठीक है। यह 4% वार्षिक की दर से बढ़ रही है, मतलब बढ़ती रही है। गांव की जनसंख्या 2 वर्ष पूर्व कितनी थी? तो यहाँ पे 2 वर्ष पूर्व, तो जैसे 2 वर्ष पूर्व या 2 वर्ष पहले की बात करता है तो ए बराबर फार्मूला लगता है पी ब्रैकेट में, मतलब p बटा 1 प्लस आर बटा के 100 के पावर n। अब देखिए a का मान हमसे पूछ रहा है, p का मान दिया है, कितना दिया है? ऐसे लिख सकते हैं 676,000 बटे 1 प्लस आर की वैल्यू कितना दिया है? 4 दिया है, तो 4 बटे कितना हो जाएगा यहाँ पे 100, और चूंकि 2 वर्ष पूर्व का है तो बटा 2 कर देंगे, मतलब कि घात में 2 कर देंगे। 4 से अगर हम 100 को काटे तो ये हो जाएगा 25, और 25 से कम 25, यहाँ 1 बचा है तो 26 हो जाएगा। यानी a बराबर यहाँ पे 676,000 बटे कितना हो जाएगा आपका 26 बटा 25 का स्क्वायर। अगर हम आपसे कहें कि ये जो बटा है इसको आपको गुणा में बदलना है, तो आप कहोगे हाई जोन 25 है इसको ऊपर लिख दीजिए, 26 को अपने पास ही रखिए, मतलब कि बटे में ही रखिए, और आपका आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे, यहाँ पर अगर हम 676 लिखें 00 गुणे ऊपर कर दें 25 गुणे 25, चूँकि स्क्वायर है तो 2 बार लिखा जाएगा, बटे कितना हो जाएगा आपका 26 गुणे 26। आप जानते हैं 26 का स्क्वायर 676 होता है, यानी ये हो गया 676, और 676 को यहाँ से काट देंगे तो 100 बेरिया में ये कट जाएगा। आप जानते हो 25 और 25 कितना होता है गुणा कराकर 625, और 625 में अगर 100 का गुणा करा देंगे कितना हो जाएगा, तो 625 के पीछे 00 लग जाएगा, यानी ये हो जाएगा 625 फिर 00। इसका मतलब ये है कि 2 वर्ष पूर्व जो जनसंख्या थी वो 62,500 थी। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा? देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर दिया है ए में ही 62,500, और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं आपको ये सवाल समझ में आया है। चलिए देख लेते हैं अपना अगला प्रश्न। अगला जो हमारा सवाल है वो कुछ इस तरीके से है कि एक मशीन के मूल्य में 12.5% की वार्षिक कमी हो रही है, मतलब 12/2% की वार्षिक कमी देखी जा रही है। यदि 3 वर्षों के बाद उसका मूल्य 68,600 हो तो आरंभ में उसका मूल्य कितना था? तो आप समझिए कि यहाँ पर मूल्य घट रहा है, और ये दिया है आपका जो 3 वर्ष बाद का मूल्य 68,600 रुपया, और पूछ क्या रहा है प्रारंभिक मूल्य। तो जो बाद का मूल्य होता है वो ए होता है, और जो शुरुआती मूल्य होता है वो होता है पी। इसका मतलब हमसे पी पूछ रहा है, जबकि कमी देखी जा रही है। तो यहाँ पे ए की जगह पर लिखेंगे 68,600 बराबर कितना हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा पी 1 प्लस आर। आर का मतलब प्रतिशत वृद्धि अथवा कमी, चूँकि कमी हो रही है तो यहाँ प्लस की जगह क्या लगा देंगे, माइनस। कितने का? 12.5% का। 12.5 मतलब 25/2, तो यहाँ पे लिख देंगे 25/2 गुणे 100, और यहाँ पे क्या लगा देंगे 3, क्योंकि 3 वर्ष दिया था। आप देखो कि 25 चौका कितना होता है, 100 होता है, 4 दूनी 8, 8 एक कम 8, और यहाँ एक बार में कटा है तो 8 में से एक जाएगा, कितना बचेगा 7 बचेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 68,600 बराबर पी गुणे, चूँकि ऊपर 7 है और नीचे 4 दूना कितना हो गया है 8 है, जिसका आपस में 3 बार गुणा होगा। तो यहाँ पे 7 गुणे 7 गुणे 7 कर देंगे, फिर यहाँ पे कर देंगे 8 गुणे 8 गुणे 8। अब आप 7 से इसको काटो, तो 7 से काटोगे तो 7 9 63, 5 बचेगा, 7 8 56, 98 बार में ये कट जाएगा, 00 लगा दोगे। फिर 7 से काटो, ये हो जाएगा आपका 7 एक कम 7, फिर 7 चौक कितना हो जाएगा 28, 00 हो गया, मतलब 1400 आ गया। फिर 7 से काटो, तो 7 से काटोगे तो 200 आ जाएगा, ठीक है। 7 दूना 14 होता है। अब देखिए 8 28 64, 64 8 512 होता है, और 512 का 2 में गुणा करा देंगे तो 1024 हो जाएगा। यानी 1024 लिख कर कितना लगाना है 0, तो लास्ट में देखिए यहाँ पे 2 ठो 0 है, 2 ठो 0 यहाँ पे लगा दीजिए, बराबर क्या हो जाएगा पी के। इसका मतलब ये है कि जो उसका पहले का मूल्य था वो कितना था आपका, यहाँ पर देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, यानी 1,02,400 रुपया उसका पहले का मूल्य था मशीन का। लेकिन हुआ क्या, 12.5% की गिरावट आई
और 3 साल में उसका मूल्य घटकर कितना हो गया, 68,600 रुपया होगा। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा। अब चलिए विकल्प पर हम लोग मैच कराते हैं। तो ऑप्शन नंबर अगर आप ए देखो, लिखा है 1000 मतलब 1,01,200 रुपया, ठीक है। फिर 1,04,800, फिर 1,03,600, यहाँ पे लिखा है चौथा में 1000 मतलब 1,02,400। तो ऑप्शन नंबर डी को अगर आप ध्यान से देखो तो ऑप्शन नंबर डी ही आपका क्या है, सही उत्तर है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया है। अगला जो हमारा सवाल है वो कह रहा है किसी वर्ष एक शहर की जनसंख्या 9,000 थी। यदि अगले वर्ष पुरुषों की संख्या में 5% तथा महिलाओं की संख्या में 8% की वृद्धि हो तो उसकी संख्या 9,600 हो जाएगी। दिए गए वर्ष में पुरुष तथा महिलाओं की संख्या में क्या अनुपात था। मतलब पुरुष और महिला की संख्या में अनुपात आपको क्या करना है, पता करना है। तो आप देखिए शुरू में जो जनसंख्या थी वो थी 9,000, ठीक है। अगर इसमें से मान लेते हैं कि पुरुष की जो संख्या है वो यक्स है, तो जो महिला की संख्या होगी वो कितना हो जाएगी, तो आप कहोगे 9,000 माइनस यक्स, क्योंकि पूरी जनसंख्या में से पुरुष की जनसंख्या को निकाल देंगे तो महिला की जनसंख्या बचेगी। उसके बाद हो क्या रहा है कि यहाँ पर जो पुरुषों की संख्या है उसमें 5% की वृद्धि देखी गई है। तो पुरुष कितने हो जाएंगे, पहले यक्स थे लेकिन 5% की वृद्धि देखी गई तो हो जाएगा 100 + 5/100। कुल मिला जुला के कितना हो जाएगा, यक्स गुणे 105/100। उसके बाद जो महिला हैं उनकी जनसंख्या में कितनी वृद्धि देखी गई, तो 8% की। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 9,000 माइनस यक्स। अगर हम डायरेक्टली करें, जैसे यहाँ पे 100 + 5 किए हैं तो वहाँ पर भी हमको करना पड़ेगा 100 + 8। तो यहाँ पे आप समझ चुके हो कि 100 में हम 5 जोड़े हैं, वैसे 100 में हम 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 108 और बटा कितना हो जाएगा 100। अगर इन दोनों को जोड़ दें, मतलब ये वाली जनसंख्या और ये वाली जनसंख्या, तो कुल मिला जुला कर जो जनसंख्या होगी वो होगी 9,600। तो आप देखो ये हो जाएगा 105 यक्स बटा के 100 और प्लस ये हो जाएगा आपका 9,000 माइनस यक्स गुणे 108/100 बराबर 9,600, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखो तो ये हो गया इनकी जनसंख्या। अच्छा, अगर हम इसका इसमें गुणा कराएंगे, 108/100 का 9,000 में गुणा कराएंगे, फिर यक्स में गुणा कराएंगे, तो अगर हम गुणा कराते हैं, चूँकि हम एकदम पूरा का पूरा एक एक प्रोसेस लिख रहे हैं इसलिए आपको ये सवाल थोड़ा सा लंबा लग सकता है, लेकिन आप अच्छे से समझ पाओ इसलिए हम पूरा का पूरा लिख रहे हैं, क्योंकि हमारा मतलब पढ़ाने का सिर्फ इतना है कि आपको समझ में आना चाहिए। हम क्या लगा रहे हैं उससे नहीं मतलब, हम जो लगा रहे हैं वो आपको अगर समझ में आ रहा है तो हमारा पढ़ाया हुआ सफल मानेंगे। अगर हम पढ़ा रहे हैं और आपको समझ नहीं आ रहा तो हमारे पढ़ाने का कोई मतलब नहीं निकलता, चाहे हम कितने भी बड़े टीचर क्यों ना हो जाए, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा, अगर गुणा कराएंगे तो 9×8 = 72 और 9×1 = 9 और डबल जीरो से यहाँ डबल जीरो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 1 जीरो लगेगा, माइनस यक्स का गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 108/100। अब आप कहोगे कि डबल जीरो तो काट दिए थे तो 100 कैसे हो गया, यहाँ पे इसका एक बार इसमें गुणा हुआ है तो इसमें कटा है 100, ठीक है, इसमें नहीं कटेगा, बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर 9600। अगर आप ध्यान से देखो तो 105 में से 108 घट रहा है, यहाँ पे यक्स लगा देंगे तो कितना बचेगा, आप कहोगे -3x/100 बचेगा। उसके बाद अगर हम 9,720 को उस तरफ ले जाएं तो घटेगा 9,600 में से, तो कितना बचेगा 0, 2, 1 बचेगा, वो भी माइनस में। तब माइनस और माइनस क्या हो गए, ख़त्म हो गए, 3 और 4 12, मतलब ये कितना हो जाएगा 40, ठीक है। अब 40 में अगर हम 100 का गुणा करा दें तो x बराबर कितना आ जाएगा 4000, कितना आ गया आपका 4000। और 4000 हमने क्या माना था, पुरुषों की जनसंख्या, तो महिलाओं की जनसंख्या कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 5000, तभी तो 9000 हुआ है। 9000 में से 4000 घटा दिए तो कितना बचा, 5000 बचा। तो हमसे क्या पूछ रहा था, हमसे पूछ रहा था कि उसकी जनसंख्या पुरुष तथा महिलाओं की संख्याओं में क्या अनुपात होगा। तो ये बताइए, पुरुष की जनसंख्या कितना आ गया आपका 4000 और महिला की जनसंख्या कितना आ गया 5000। अगर हम अनुपात निकाल दें तो ये 000 000 ख़त्म हो जाएगा,
तो क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा 4:5। अब अपने आंसर से मिलाइए। देखिए ऑप्शन नंबर ए दिया है 4:5 और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। जो हमारा अगला प्रश्न है वो कह रहा है कि एक मशीन का मूल्य प्रतिवर्ष 10% की दर से घटता है। यदि मशीन का वर्तमान मूल्य 729 रुपया है तो 3 वर्ष पहले मशीन का मूल्य क्या था। तो यहाँ पे देखिए 3 वर्ष पहले मशीन का मूल्य पूछ रहा है, तो हम जानते हैं फार्मूला क्या लगेगा, A = P बटा 1 + R/100 क्योंकि 2 वर्ष पूछे 3 वर्ष पूछे, यही फार्मूला लगेगा। तो यहाँ पे देखिए A बराबर हमको पता करना है, जबकि P बराबर कितना दिया है, तो यहाँ पे दिया है कि यदि वर्तमान मूल्य 729 रुपया है तो 729 बटा क्या कर देंगे हम लोग, यहाँ पे 1 प्लस, और यहाँ पर देखिए 10% की दर से घटता है तो घटने की जगह पर प्लस की जगह क्या हो जाएगा, माइनस 10/100 के पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर प्लस माइनस दोनों कर देते हैं ताकि आपको पता चले कि जब वृद्धि होती है तब प्लस लगाया जाता है और कमी होती है तब माइनस लगाया जाता है। तो A बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा, आप देखिए 1 0 से 1 0, तो यहाँ पे बचा 10, 10 1 कम 10, 10 में से 1 गया कितना बचेगा, 9 बचेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 729 बटा 9 बटा के 10 के पावर 3। आप अगर देखो तो हमने आपको बताया कि ये वाला बटा अगर गुणा में बदलता है तो 10 ऊपर चला जाएगा, तो A बराबर कितना हो जाएगा 729, और 10 का क्यूब कितना होता है, 1000 होता है, 1000 लिख दिए। उसके बाद 9 का क्यूब कितना होता है, तो आप कहोगे 729 ही होता है, 729 लिख दिए। 729 729 काट दिए, कितना बच गया आपका, 1000 बच गया। इसका मतलब ये है कि जो मशीन थी उसकी वर्तमान कीमत 3 साल पहले 1000 थी, लेकिन 10% की कमी होने की वजह से 3 साल बाद घटकर कितना हो गया, केवल 729 रुपये हो गया। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए में ही देख रहे हैं आप, 1000 दिया है और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये जो 10 प्रश्न हम करवाए हैं बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया है। तो चलिए मिलते हैं एक अगले वीडियो में एक अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।